सर, बानी पीटीआई का जो अब पैगाम सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया पर, वो कहते हैं मैं ही चेयरमैन हूं और अब मैं बताऊंगा एहतजाज कैसे होगा और मैं ही इस एहतजाज को जेल के अंदर से लीड करूंगा। सर, कैसे लीड होगा? आप लोगों को मुलाकातें करने नहीं दी जाती, आप लोगों की रसाई उन तक महदूद है, कभी होती है मुलाकात कभी नहीं होती। एहतजाज कहाँ पर होगा, किस तरीके से होगा? क्या खान साहब को इस मौजूदा क़यादत पर एतमाद नहीं रहा? देखें, ओवरऑल करें, देखें ज़ाहिरी बात है खान साहब की क़यादत से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन होंगी नेचुरली, और होनी भी चाहिए। और नेचुरली जिस एक एनवायरनमेंट में क़यादत ऑपरेट कर रही है वो भी कोई नॉर्मल एनवायरनमेंट नहीं है, मतलब एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जहाँ क़यादत आपकी मुख्तलिफ जना 50-50 केसों में इन्वॉल्व हो, वो 7 केसेस भी देख रही, पार्टी के अफेयर्स भी देख रही, तो ज़ाहिरी बात है कुछ ना कुछ गैप बन जाता है। और इस वक्त जो वर्कर्स की पल्स है असल उसको समझने की ज़रूरत है। उस पल्स को इस वक्त अगर कोई समझ रहा है तो वो खान साहब समझ रहे हैं, और इसी तनाजुर में उन्होंने बात किया। और वो समझ रहे हैं कि ज़ाहिरी बात है कि वर्कर तहरीक इंसाफ का चार्ज है वो निकलने को तैयार है। जैसा आज देखें क़यादत ने तो नहीं कहा ना, मगर अटक पुल तक जो है ना आपके यंगस्टर पहुँचे हुए हैं, उन्होंने कैंप लगाया हुआ है। तो ये सारी चीज़ों को समझने की बात है, और मेरे ख़्याल से राइट टाइम है। जिस वक्त भी चेयरमैन इमरान खान साहब कॉल देंगे उस कॉल को पार्टी बैक करेगी। सर, बट सवाल ये है, जेल से वो लीड कैसे करेंगे? ऑब्वियसली ना तो कोई जूम या वीडियो सेशंस तो हो नहीं सकते जिससे वो आवाम को मोबिलाइज़ करें। और ये आप भी जानते हैं कि खान साहब अगर बुलाएं अपने फॉलोअर्स को तो ऑब्वियसली वो आते हैं, इतनी तो पावर है उनके बुलाने में भी। लेकिन वो बुलाएंगे कैसे? मेरा सवाल है वो लीड कैसे करेंगे जब वो कह रहे हैं कि मैं ही अब चेयरमैन हूँ एंड आई विल गोना लीड दिस। यहाँ तक कि गंडापुर साहब भी इन्वॉल्व नहीं है। वो क्या हिकमत अमली होगी? या फिर आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई रास्ता है जिससे खान साहब बाहर आ जाएंगे? वो देखें, अली ज़फ़र साहब का आप आज उन्होंने ये बात ब्रेक की है ना, अगर उनके बयान को आप कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट में देखें तो उसमें यही कहा है कि खान साहब खुद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देंगे। उसमें क्या टास्क किसको असाइन करते हैं, मोबिलाइजेशन का किसको देते हैं, KPK में लीड करने का किसको कहते हैं, पंजाब में किसको कहते हैं, ये तो ओवरऑल लीडर ने डिसाइड करना है ना, ये उनकी सवाबदीद है। और मगर एक चीज़ उन्होंने वाज़े कर दी है कि ये कोई इस्लामाबाद तो आना नहीं है। अब एहतजाज जो है ना शायद रीजनल या ज़िलों की सतह पे चला गया। अगर उस तरह का होता है तो वो उसके तो इंचार्ज बहुत सारे लोग हो जाएंगे। अगर ज़िलों के लेवल पे चला गया तो ज़िले के लेवल पे तो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, तो हर कोई अपने ज़िले को देख रहा होगा। तो ये एक डिफरेंट नौइयत का एहतजाज होगा। सर, 18 साल से कम उम्र की शादी नाकाबिले ज़मानत जुर्म है, कानून बन गया है। JUI को इस पर एतराज़ है, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल को एतराज़ है। तहरीक इंसाफ की इस पर क्या राय है? देखिए, नज़रियाती काउंसिल की आपने बात की है, नज़रियाती काउंसिल ने तो और भी बहुत सारे फतवे दिए हैं कि हम सारे उन पे अमल करते हैं। ठीक है, आपके मीडिया, सोशल मीडिया के हवाले बाकी सारी चीज़ें आ जाती हैं। बाकी जहाँ तक देखें अंडर एज मैरिज का कॉन्सेप्ट बुनियादी तौर पे देखें एक प्रोटेक्शन क्रिएट करने की ज़रूरत है। देखिए, ओवरऑल बालिग बलूगत होना ठीक है ज़रूरी है, मगर ओवरऑल क्या हो रहा है कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारा मिसयूज़ भी है। लेकिन जहाँ मिसयूज़ हो वहाँ प्रोटेक्शन के लिए लॉज तो बनने हैं, मगर ये लॉज बुनियादी तौर पे इसका इनिशिएटिव पीपल्स पार्टी का था, और पीपल्स पार्टी ने ये पास कराया, गवर्नमेंट ने पास कराया है। ठीक है, एज सच इसकी अभी इम्प्लीमेंटेशन ICT तक है। बाकी सूबे उसको अडॉप्ट करते हैं नहीं करते, खैबर पख्तूनख्वा की जब बात आएगी हम उधर अपना इंशाअल्लाह ताला उस पर इनपुट देंगे। बिल्कुल ठीक है।